वेलकम टू भारत विज्ञान। हर हफ्ते मैं आपसे बात करती हूँ प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में और बताती हूँ कि कैसे आप इस विज्ञान के ज्ञान का लाभ ले सकते हैं आपकी इस मॉडर्न लाइफ में। मेरा नाम हितेशिका है और मैं आपके इस शो की होस्ट हूँ। चलिए आज बात करते हैं वो सारी सुनी अनसुनी बातों की जो कि हम सुनते आ रहे हैं पुरातन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उससे जुड़े कास्टिज्म और जेंडर इनइक्वालिटी के क्लेम्स की। जैसे कि एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का हक सिर्फ मेंस का हुआ करता था और उसमें भी स्पेशली ब्राह्मण मेल का। वुमेन्स इलिटरेट हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स ने पहली बार स्कूल ओपन किया था वुमेन एजुकेशन के लिए और इंडिया एक ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करता था और भी कई सारी ऐसी ही बातें। पर ये सारे क्लेम्स हैं, फैक्ट्स नहीं, पुरातन भारत से रिलेटेड। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रीसेंट सेंचुरीज में महिलाओं के ऊपर पाबंदियां रही है, कास्टिज्म रहा है और कुछ भागों के लिए हम अब तक लड़ रहे हैं। पर यह बात हमेशा से सच नहीं थी। तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एजुकेशन की। 200 BC की पहली वाला एजुकेशन सिस्टम। तब उस समय एजुकेशन लेना सबका हक हुआ करता था, हर जाति के लोगों का, हर स्त्री और पुरुष का। इसे कई सारी चीज़ें प्रूव करती हैं। जैसे ऋग्वेद में कई ऐसे श्लोक हैं जो महिलाओं द्वारा कंपोज किए साइटेड मिलते हैं। ऋग्वेद को एक होलीएस्ट बुक माना गया है। क्या आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि इसके अलावा कौन सी रिलीजन बुक में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन महिलाओं द्वारा लिखा गया है? इसके अलावा भारत की सेक्रेड बुक जैसे रामायण भी इस बात को प्रमाण देती है। फॉर एग्जाम्पल, देवी सीता को लंका में वैदिक प्रेयर ऑफर करते हुए बताया गया है। अगर हम वैदिक टाइम में लड़कियों की लाइफ और एजुकेशन पैटर्न की बात करें तो उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। पहले ग्रुप की बात करें तो वैदिक टाइम में ज़्यादातर लड़कियों का विवाह 16 से 17 साल की उम्र में हो जाता था, जिन्हें सादियों वधू कहा जाता था। ये लड़कियां एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन प्राप्त करती थी। अब दूसरे ग्रुप में वो लड़कियां आती थी जो बेसिक लेवल से आगे का एजुकेशन लेती थी। ये विवाह अपनी मर्जी से किया करती थी। इन्हें ब्रह्मावादिनी कहा जाता था। कई बार तो वो लेडी स्कॉलर्स आजीवन विवाह न करते हुए उनका संपूर्ण जीवन वैदिक लिटरेचर में व्यतीत कर देती थी। इनके नॉलेज का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि बृहदारण्यक का उपनिषद में एक डिबेट टूर्नामेंट का उल्लेख मिलता है जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। ये डिबेट राजा जनक के राज्य में हुआ था। इस डिबेट में पार्ट लिया था लेडी फिलोसोफर गार्गी वाचकनवी और ऋषि याज्ञवल्क्य ने, जिसके बारे में लिखा गया है कि ऋषि याज्ञवल्क्य कुछ देर शास्त्रार्थ करने के बाद लेडी फिलोसोफर गार्गी से हार मानकर उठ जाते हैं, जो कि क्लियर स्टेट करता है गार्गी वाचकनवी के डीप नॉलेज के बारे में। ये एग्जाम्पल था वैदिक पीरियड का। अगर हम आगे बढ़े और चले आदि शंकराचार्य पीरियड में, तब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में एक डिबेट कमेंस्ड हुआ था, जिसकी जज थी मंडन मिश्र की वाइफ उभय भारती। शास्त्रार्थ के कुछ समय बाद उभय भारती ने अपने हस्बैंड को डिबेट में जब हारते हुए देखा तो वो उस समय खुद पार्टिसिपेट करने आ गई थी आदि शंकराचार्य से।
जिसमें एक समय पर उन्होंने आदि शंकराचार्य को हरा दिया था। हालांकि 6 महीने बाद आदि शंकराचार्य उन्हें हरा देते हैं, पर उस समय वे आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की उन्हें हरा देती है, और ये एक बड़ी बात थी। अब बात करते हैं कास्टिज्म की। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना, इसे काफ़ी एंशियंट कहा जाता है, बट ये इमर्ज हुआ था हार्डली 1600 से 2000 साल पहले। प्रीवियसली नॉट ओनली ब्राह्मण्स बट एवरीवन वाज हैविंग राइट ऑफ एजुकेशन। अगर हम इसे प्योर एग्जाम्पल से समझें तो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण कंपोज करी वो शूद्र थे। वेदव्यास एक फिशर वुमन के पुत्र थे। इसके अलावा अब हम अगर इस समय से आगे बढ़कर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो तब भी एजुकेशन लेवल्स में हिरार्की हुआ करती थी। एंड टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आज हमारे लिए IITs और IIMs हैं, तब तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इन इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन का क्राइटेरिया आपका इंटेलेक्ट लेवल ही हुआ करता था। सर्टेन एग्ज़ाम्स देनी होती थी, ओरल टेस्ट गुरुओं के द्वारा लिए जाते थे, फिर आपका एडमिशन हुआ करता था। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए फॉरेन से भी स्टूडेंट्स आते थे, जो कि डायरेक्टली शो करता है कि एवरीवन वाज अलाउड देयर। बस क्राइटेरिया आपका इंटेलेक्ट लेवल था, ना कि कास्ट, नेशनैलिटी या जेंडर। इसके अलावा ये सारी एजुकेशन फ्री हुआ करती थी। उसका सारा खर्चा, रहना, खाना, पढ़ाई उन इंस्टीट्यूट के पास के लोकल एम्परर्स या किंग्स उठाते थे। ये सारी बातें बताती हैं कि पुरातन भारत एक सिविलाइज्ड नेशन था। अपनी इक्वालिटी से, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विस से, जो कि आज हम फिर से सिविलाइज्ड नेशन बनने के प्रयास में हैं। पर इन सारे प्रयासों में हमें प्राचीन भारत के ज्ञान के विज्ञान को स्मरण करते हुए प्रेरणा लेते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको लगता है कि आपने इस एपिसोड से कुछ बेनिफिशियल लर्न किया और इसे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है, तो इस एपिसोड को लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भारत के अन्य प्राचीन विज्ञान के बारे में और जानने के लिए सुनते रहे भारत विज्ञान। आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी पा सकते हैं @हितेशिका जाधव के नाम पर। थैंक यू सो मच अगेन।